के भी बचे हैं, वो भी एक बार कंप्लीट कर देते हैं। एक्सरसाइज 10.1 के कुछ क्वेश्चंस हैं, पहले वो कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, एक स्ट्रेट लाइन में है तो स्लोप ऑफ ए बी मस्ट बी इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी, दोनों का स्लोप बराबर होगा। बिकॉज लिखेंगे, बिकॉज ये निशान बिकॉज का है, बिकॉज पॉइंट ए कोमा बी कोमा सी आर ऑन स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट का मतलब क्या है, सीधी लाइन के ऊपर है। जब स्ट्रेट लाइन के ऊपर है तो ऑफ ए बी बराबर होगा स्लोप ऑफ बी सी के। स्लोप निकालने का फॉर्मूला आपके पास क्या है, 2 स्लोप फॉर्म ऑफ लाइन का क्या फॉर्मूला आपके पास, वो लाइन का नहीं, 2 पॉइंट से हम स्लोप कैसे निकालते हैं, वो होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये आपके पास स्लोप का जो तब निकालते हैं, स्लोप ऑफ ए बी, ए x1 y1 x2 y2 यूज करते हैं इसको, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ऐसे स्लोप बी से करते हैं। यहाँ भी क्या होगा, y2 y1 x2 x1 यूज करते हैं, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो ये वैल्यू आपके पास आई है। इसे अगर सोल्व करना चाहे वी गेट a इंटू बी माइनस ए बी इज इक्वल टू, पहले a से दोनों गुणा करेंगे, a से किया k को और a से किया b को, a b हो जाएगा। फिर माइनस h से गुणा करेंगे, माइनस एच के माइनस माइनस प्लस एच बी, ये वैल्यू आपको मिली है। दोनों आपस में एक दूसरे कैंसिल कर देंगे, माइनस ए बी इधर आके प्लस को जाएगा बी एच माइनस एच के, ये वैल्यू बचेगी ए के बी के बी एच और एच के। एच के को हम यहाँ के का, अभी प्रूव ए बट्टे एच बी बट्टे के इक्वल टू 1 करना है, तो पूरे को डिवाइड कर देते हैं हम एच के से, डिवाइडिंग बाय एच के। ये डिवाइड हो गया एच के बटे एच के, इसके बटे में एच के और यहाँ भी इसके बटे में एच और के आएगा। इट विल कट डाउन, यू विल गेट, और एच कैंसिल होता है एच को। वट यू विल गेट हेयर 1 इज इक्वल टू ए बाई एच प्लस बी बाई के विच इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट। ये हमारा क्वेश्चन प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 13 10.1 का। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर ए पॉइंट 1985 और 92, और एक पॉइंट यहाँ पर दिया है बी 1995 और 97, ये दो वैल्यू दी है। क्वेश्चन में है कंसिडर द फॉलोइंग पॉपुलेशन ऑफ ग्राफ, फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन ए बी का स्लोप निकालना है। सिंपली 2 पॉइंट फॉर्म निकाल लेंगे स्लोप के लिए, तो स्लोप ऑफ ए बी 2 पॉइंट फॉर्म से निकाल देते हैं। स्लोप ऑफ ए बी 2 पॉइंट फॉर्म से y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, y2 हो जाएगा 97 और ये 92, यहाँ पर 1995 माइनस 1985 घटाएंगे तो ये 5 आएगा और यहाँ पर 10 आएगा, यानी 1/2 स्लोप आ गया। 2 पॉइंट से आपने निकाल लिया। फाइंड व्हाट विल बी द पॉपुलेशन ऑफ द ईयर 2010। 2010 में क्या पॉपुलेशन होगी वो आपको बताना है। तो इस तरफ आपको दे रखी है पॉपुलेशन इस डायरेक्शन में, और इस डायरेक्शन में आपको दिया है ईयर इस ग्राफ के लिए, और 85 पे आपकी ये वैल्यू है और 95 पे ये वैल्यू है। अब यहाँ पर कोई है आपका 2010 ईयर, यहाँ पर हमें बतानी है पॉपुलेशन कितनी है, यानी यहाँ पर y कोऑर्डिनेट की वैल्यू आपको निकालनी है। तो लेट y बी द पॉपुलेशन इन 2010। अगर 2010 में क्योंकि ईयर्स हैं तो इसलिए
वो जो पॉइंट होगा 2010 तो आपका ईयर हो गया, और वो कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे आपके पास, कोऑर्डिनेट्स बनते हैं एक्स एक्सिस तो 2010 और वाई वाला, क्योंकि इसी लाइन के ऊपर 2010 की पॉपुलेशन भी आनी है। इस लाइन, क्योंकि सिंगल जो लीनियर लाइन है वो आपको दोनों चीज़ें शो करेगी। वो शो करती है ए बी को भी, और वहाँ कोई पॉइंट मान लिया सी आ गया, अगर उस पॉइंट को हम सी मान लेते हैं, लेट सी बी एनी पॉइंट वेयर 2010 की जो पॉपुलेशन शो हो रही है, तो स्लोप ऑफ ए बी मस्ट बी इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है, बिकॉज पॉइंट्स ए कोमा बी कोमा सी शोज स्ट्रेट लाइन, क्योंकि सब ये स्ट्रेट लाइन शो करते हैं। तो इसीलिए जब स्ट्रेट लाइन शो करेंगे तो स्लोप सबका बराबर होगा। स्लोप ऑफ ए बी मस्ट बी इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी। स्लोप ऑफ ए बी अभी आपने निकालना है, कितना है 1/2, और बी सी निकालते हैं, बी के साथ यूज करते हैं, बी की वैल्यू है और सी की वैल्यू आपके पास सी है, तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 1995। ये y वाले y1 हो गए, ये x2 y2 यूज किया आपने, तो 1/2 इक्वल टू y माइनस 97 डिवाइड में घटाते हैं इसको 2010 में से 95 घटेंगे तो 15 आएगा। सोल्व किया इस चीज़ को, सोल्व करने पर आपके पास आएगा 15/2 इधर के प्लस का 97 इक्वल टू y, टू एलसीएम 15 प्लस 97 जा 194 y, तो 5 4 9 और ये 0 2/2 इक्वल टू y 102। 2010 में ये इसकी पॉपुलेशन 10.2 करते हैं। ये आपका है x एक्सिस, यहाँ x डैश होगा, ये y एक्सिस, और ये होगा आपका y डैश। जहाँ दोनों इंसर्ट करेंगे ओरिजिन आ जाएगा 0 0। अब अगर एक लाइन x एक्सिस के पैरेलल है, पैरेलल लाइन की बात करते हैं किसके, एक्सिस से। जब कोई लाइन किसी एक्सिस के पैरेलल है तो उसकी इक्वेशन क्या होगी। देखिए ये लाइन मान लिया यहाँ से आपको क्रॉस हो रही है, एक्सिस का एक्स वाई यहाँ दोनों ओरिजिन पे 0 0 है, यहाँ से ये डिस्टेंस मान लिया a है, बट एक्स ऐसे डिस्टेंस तो काउंट होता है, ऊपर की ओर डिस्टेंस किसका काउंट होगा, y का। तो ये पॉइंट की इक्वेशन क्या होगी, x तो यहाँ पर 0 है, y की वैल्यू कोई ना कोई होगी, वो हम मान लेते हैं कि a है। तो ये जो डिस्टेंस होगा ये आपका a होता है, बनेगी y इज इक्वल टू a इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन। इसी प्रकार से अगर आपकी, ये तो थी आपकी एक इक्वेशन जो x एक्सिस के पैरेलल है, ये हो गया आपका पैरेलल टू एक्सिस, पैरेलल टू y एक्सिस है और ओरिजिन से डिस्टेंस उसका b है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगी, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस डिस्टेंस b पर है, तो y की वैल्यू होगी 0 और x को डिस्टेंस कितना है b, ये पॉइंट हो गया। इक्वेशन ऑफ लाइन आपके पास बचेगी, ये डिस्टेंस भी हो गया x इक्वल टू b। तो देखिए 2 पॉइंट फॉर्म लाइन यूज कीजिए आप, ये लाइन कहाँ से क्रॉस कर रही है 0a से और ये 0 0 से। 2 पॉइंट फॉर्म ऑफ लाइन अब हम करेंगे, ये आपको क्या कहती है कि जिन दो पॉइंटों से कोई लाइन क्रॉस कर रही है, एक आपका x1 y1, दूसरा पॉइंट आपके पास x2 और y2 है। सबसे पहले स्लोप निकाल लेंगे, स्लोप हो जाएगा इसका m इक्वल टू स्लोप, वो हो जाएगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अब इक्वेशन आपको निकालना है, कोई भी एक पॉइंट यूज करेंगे तो 2 पॉइंट फॉर्म ऑफ लाइन क्या बनेगी,
y माइनस वाई वन इक्वल टू स्लोप, स्लोप की वैल्यू आपके पास y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 निकाल ली, इंटू x माइनस x1, ये आप यहाँ पर यूज करेंगे। अगर इसी चीज़ को हम इस इक्वेशन के लिए इंप्लीमेंट करें, ये आपकी 2 पॉइंट फॉर्म ऑफ लाइन, ये याद करना है आपको, माइंड में रखना है। अगर इस पॉइंट के लिए बात करें हम 0 और a के लिए, यानी x1 की वैल्यू आप 0 यूज करें, रखते हैं इसमें, y माइनस वाई वन की वैल्यू आप 0 a यूज कर रहे हैं, और y2 को आप x और y यूज करेंगे, y माइनस वाई वन की वैल्यू a अपॉन x माइनस x1 की वैल्यू 0, यहाँ से x माइनस x1 की वैल्यू 0। तो देखिए क्या बनता है, ये इक्वेशन वापसी उसी को डिनोट करेगी, x इक्वल टू a को डिनोट करेगी। चलिए सोल्व करते हैं इसको। y माइनस a इज इक्वल टू y माइनस a डिवाइड बाई x, और यहाँ पर x कर रहा है, इट मीन्स क्या है, जो इक्वेशन आपकी y इक्वल टू a होगी, ये है ऑफलाइन, ये पैरेलल एक्सिस की फॉर्म हो गई। जब x एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन है उसकी इक्वेशन y इक्वल टू a, और जब y एक्सिस के पैरेलल है तो x इक्वल टू b, लिखा नहीं हमने ये, तो ये हो जाएगा आपका x इक्वल टू b, ये इसकी इक्वेशन यहाँ पर होगी। तो दो बातें हमने सीख ली हैं, अब इन दोनों से रेलिवेंट। अभी हम करेंगे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन। अगर ये आपका x एक्सिस है और यहाँ ये आपका है y एक्सिस, और एक पॉइंट यहाँ से ये लाइन इसको कहीं इंटरसेप्ट कर रही है, और स्लोप इसका मान लेते हैं हम m, क्योंकि ये x y एक्सिस पे इंटरसेप्ट कर रही है, तो x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू होगी c। तो इक्वेशन ऑफ लाइन यूज करेंगे y माइनस वाई वन, अब देखिए इसे मान लेंगे x1, इसे मान लेंगे y1, y माइनस वाई वन की जगह आप यूज करेंगे c इक्वल टू, स्लोप हमने m यूज कर लिया, और x माइनस x1 की वैल्यू 0। तो सॉल्व करते हैं, y माइनस सी इक्वल टू एम टाइम ऑफ x, ये आपकी, इसे आप y को यूज कर ली, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ये क्या स्थिति आई है, जब कोई लाइन y एक्सिस को इंटरसेप्ट करती है एट ए डिस्टेंस c फ्रॉम द ओरिजिन, ओरिजिन डिस्टेंस जो इसका वो c हो, तो ये आपकी y इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन है। जब y एक्सिस पे काटेगी तो y इंटरसेप्ट बनेगा, और जब x एक्सिस पे काटेगी तो बनेगा x इंटरसेप्ट। एक इक्वेशन है वो x एक्सिस को काट रही है, ये मान लीजिए यहाँ x एक्सिस पे d डिस्टेंस पे काट रही है, यानी x की वैल्यू होगी d और y की वैल्यू 0, और ये आपका डिस्टेंस हो गया d। तो इक्वेशन ऑफ लाइन वही तरीके से y माइनस वाई वन है 0 इक्वल टू स्लोप m मानते हैं, और x माइनस x1 के लिए d। तो y इज इक्वल टू m टाइम ऑफ x माइनस d इज द रिक्वायर्ड फॉर्म ऑफ लाइन विच इंटरसेप्ट x axis at a distance d फ्रॉम ओरिजिन, और से डिस्टेंस इसका d होगा। नेक्स्ट हम, ये आपका स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म हो गया। नेक्स्ट हम करते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन। x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, इन दो पॉइंटों पर कोई लाइन इंटरसेप्ट कर रही है, क्योंकि x एक्सिस पे काटेगी तो x का मान a होगा, y का 0 होगा। जहाँ y एक्सिस को इंटरसेप्ट करती है वहाँ पर x की वैल्यू 0, y का वैल्यू मान लिया b होगा। तो देखिए दोनों पॉइंट आपके पास हैं, पहले निकालते हैं स्लोप। स्लोप कैसे निकालेंगे, वही तरीका, y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1। y2 की वैल्यू है 0 और x2 की वैल्यू है b, y1 की वैल्यू है b, x2 a, और ये हो गया 0, यानी माइनस b अपॉन a आ जाता है। इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल लेंगे, y माइनस वाई वन, मान लीजिए इसको यूज करते हैं x1 और y1 के रूप में, किसी भी एक को यूज कर सकते हैं आप, 0b को भी कर सकते हैं। y माइनस वाई वन क्या है 0 इक्वल टू, ये हो जाता है स्लोप माइनस b अपॉन a, और x माइनस x1 की वैल्यू है आपके पास a,
सोल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, ए इंटू वाई इक्वल टू माइनस बी एक्स प्लस ए बी। बी एक्स को उठा के इधर ले आएंगे, ए वाई इधर आके हो जाएगा प्लस का बी एक्स इक्वल टू ए बी। पूरे को डिवाइड करते हैं ए बी से, डिवाइडिंग होल बाय ए बी, आपके पास क्या बचेगा, ए वाई के बटे में ए बी प्लस बी एक्स के बटे में ए बी बराबर ए बी के बटे में ए बी। पूरे को आपने